नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक साहिब ने सवाल किया है कि नमाज पढ़ता हूँ, नमाज में दिल नहीं लगता। नमाज पढ़ते हुए मेरा ख्याल और तरफ भटकता रहता है। कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं नमाज पढ़ूं तो मेरा नमाज पढ़ने में दिल लगे और शौक पैदा हो। तो नाज़रीन गिरामी, फ़ुक़हा किराम ने इसके जवाबात अता फरमाए हैं। पहली बात तो ये, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम इस तरह इबादत करो गोया कि तुम रब को देख रहे हो। अगर तुम रब को नहीं देख रहे, वो तो तुम्हें देख रहा है। दूसरे नंबर पे किरात इतनी ऊंची आवाज में बंदा करे, सिरी नमाजें जैसे ज़ोहर असर हो गई, बाकी जारी नमाजें तीन है, फजर मगरिब और इशा, उनमें तो ऊंची आवाज से हम किरात करते हैं, लेकिन जिन नमाजों में हम आहिस्ता आवाज से किरात करते हैं और वो भी इतनी होनी चाहिए कि आवाज कानों तक पहुंच जाए। और इंसान की आवाज जब कानों तक पहुंचेगी तो यकीनन इंसान का दिमाग, इंसान की सोच जो है वो उस किरात की तरफ जाएगी, उसकी सोच और तरफ नहीं बदलेगी। तो इससे नमाज में खुशू व खुजू पैदा होगा। और तीसरे नंबर पे जब बंदा क़याम करे तो क़याम की हालत में उसकी निगाह सजदे की जगह पर हो। जब बंदा रकू करे तो रकू करते वक्त उसकी निगाह पैरों पर होनी चाहिए। जब बंदा रकू से खड़ा हो यानी कि कौमा करे तो उस वक्त उसकी निगाह सजदे की जगह पर हो। सजदा करने की हालत में उसकी निगाह नाक पर हो। और फिर दो सजदों के दरमियान जब बंदा जलसा करेगा तो उस वक्त उसकी निगाह गोद पर होनी चाहिए। तशहुद के बाद कादा उला और कादा आखिरा में उसकी निगाह जो है वो गोद पर हो। इस तरह इंसान अपनी नमाज में खुद की इस्लाह करे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला से यकीन कामिल है कि उसका नमाज पढ़ने में शौक लगेगा और नमाज पढ़ने में दिल लगेगा। अगर इन बातों पर अमल किया जाए तो यकीनन इंसान की तवज्जो दूसरी तरफ नहीं जाएगी। एक बंदा मोमिन को ये चाहिए कि वो ये सोचे कि वो अल्लाह के सामने ठहरा हुआ है, अल्लाह के हुजूर क़याम कर रहा है, अल्लाह के हुजूर रुकू कर रहा है, अल्लाह के हुजूर सजदा कर रहा है। जब वो खुद को अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा तो यकीनन उसकी तवज्जो किसी और जानिब नहीं जाएगी।